on Arunachal, this is not a new issue. China has laid claim, it has expanded its claim. The claims were ludicrous to begin with, they remain ludicrous today. And Arunachal is part of India because it is part of India, not because some other country says it is part of India. भारत का दृढ़ संकल्प, आतंकवाद के खिलाफ एक नया अध्याय और अरुणाचल पर चीन के दावों का प्रतिकार। क्या आप जानते हैं कि एक देश कैसे अपने पड़ोसी को आतंकवादी गतिविधियों का सामना करता है? और क्या आपने सुना है कि चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे कितने सही या गलत हैं? आइए जानते हैं भारत की इन चुनौतियों पर बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में सिंगापुर के NUS इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में बोलते हुए पाकिस्तान के साथ संबंधों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हर देश एक स्थिर पड़ोसी चाहता है, लेकिन एक ऐसे पड़ोसी के साथ कैसे निपटा जाए जो खुलेआम आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवाद की घटनाएं एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक उद्योग स्तर की लगातार घटनाएं हैं जिनका उद्देश्य पड़ोसी देश पर दबाव डालना है। जयशंकर ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को अनदेखा करने का मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस सीमा पार आतंकवाद का सामना करने का तरीका खोजना होगा और इस मामले को टालने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये और अधिक समस्याएं आमंत्रित करेगा। चीन के साथ संबंधों पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि बीजिंग के अरुणाचल प्रदेश पर बार बार किए गए दावे हास्यास्पद हैं और उन्हें जोर देकर कहा कि सीमांत राज्य भारत का स्वाभाविक हिस्सा है। चीन के अक्सर किए जाने वाले दावों पर उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में जयशंकर ने कहा कि ये एक नया मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा ये एक नया मुद्दा नहीं है, मेरा मतलब है कि चीन ने दावा किया है, उसने अपने दावों का विस्तार किया है। दावे शुरू से ही हास्यास्पद है और आज भी हास्यास्पद रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने चीनी रक्षा मंत्रालय के दावों को खारिज करते हुए कहा, इस संबंध में आधारहीन तर्कों को दोहराने से ऐसे दावों का कोई वैधता नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश था, है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और अविभाज्य हिस्सा रहेगा। इसके लोग हमारे विकास कार्यक्रमों में और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लाभान्वित होते रहेंगे। आपको बता दें कि ऐसे में भारत की इस प्रतिक्रिया में एक स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद को अनदेखा करने का समय अब समाप्त हो चुका है। जयशंकर के शब्दों में एक निश्चितता है जो भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। ये न केवल पाकिस्तान के साथ संबंधों के संदर्भ में है, बल्कि चीन के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों के संदर्भ में भी है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को खारिज करने का भारत का दृष्टिकोण उसकी संप्रभुता और अखंडता के प्रति समर्पण को दिखाता है। वैसे इसी तरह की अन्य घटनाओं में हमें देखने को मिलता है कि भारत ने हाल ही वर्षों में अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, चाहे वो सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना हो या आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अधिक सख्त नीतियां अपनाना। भारत ने अपनी नीतियों में एक स्पष्ट बदलाव दिखाया है। तो इस तरह भारत की इन प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि देश अब अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। ये एक नए युग की शुरुआत है जहां भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम इस विषय पर और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। दीजिए विदा, नमस्कार।